वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए भारतीय संविधान का टॉप 55 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार 15 सालों से ये कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो गया या राज्य के कोई भी एग्ज़ाम हो गया। दोस्तों पहले मेरे चैनल पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि हमेशा ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़िए, ताकि हमको भी पढ़ाने में मन लगेगा। जो पढ़ाते हैं उसे ध्यान से पढ़िए और मेहनत कीजिए, मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ पे वही क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं कराते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, पडाजा नायडू, 11 बार इन्होंने रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेशों को आंशिक रूप से राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 2019 लोकसभा चुनाव में चुनी गई लोकसभा कौन लोकसभा है? ऑप्शन नंबर डी, 17वां लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। उन्नीस में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में दूसरी पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी। उस समय प्रधानमंत्री भारत के मोरारजी देसाई थे। इन्होंने 1978 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1925। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति द्वारा कितने बार देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए होगा 3 बार। कब कब की गई थी? तो 1962, 1971 और 1975। 1962 में चीन युद्ध के कारण, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के कारण, 1975 में यांत्रिक अशांति के कारण उस समय प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला भाषा से जनगण मन लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। क्वेश्चन नंबर 11, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कोची में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया देश ने। ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 2016 में। पंद्रह नंबर, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हीरालाल जेकानिया। इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बना था 1950 से 1951 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लोकसभा चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन संघीय देश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन संघीय देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया है? ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई 10 बार और पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार। नेक्स्ट 20 नंबर, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी एन के सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राजस्थानी भाषा। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर 1999 में। नेक्स्ट 23 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों के निरंतरता का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 10। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य में। और 7 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, कौन कौन है आइए देखते हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा बिहार, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा कर्नाटक, छठा महाराष्ट्र और 7वां उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 25 नंबर, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर डी ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा 1998 में अटल बिहारी सरकार में सलाहकार चुना गया था। नेक्स्ट 26 नंबर, किस वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था?
ऑप्शन नंबर बी 1905 से 76 सॉरी 2005 से 76। 27 नंबर सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रीतियों को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाली चुनाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए उपचुनाव। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण। 29 नंबर नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1955। कब किया गया था? तो ये भी है 2015-2019। ऑप्शन नंबर 30 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1951। इकतीस नंबर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? उन्नीस सौ 85 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। नेक्स्ट 32 नंबर किस प्रकार की सरकार में शासकों को सीधे देश के लोगों के द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक। 33 नंबर लोकसभा का पहला उप स्पीकर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए एस अनंथास यानम अयंगर। 1952 से 1956 के बीच। 34 नंबर किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के 108 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1991। 35 नंबर संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 2। 36 नंबर फरवरी 2020 तक लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर बी 80। और विधानसभा का टोटल सीट तो 403 है, जो भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश का ही सीट है विधानसभा का। 37 नंबर निम्नलिखित राज्यों में से लोकसभा में किसका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। 38 नंबर राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र है? तो 25 लोकसभा राजस्थान में है। 39 नंबर बांग्लादेश से यहाँ खाली स्थान है, फिर खाली स्थान तक पाकिस्तान का एक भाग था। कब से कब था? तो इसमें भराएगा दोनों में। ये 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का एक भाग था। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर 1975 में खालिस्तान की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू कराने की सिफारिश की थी। कब की थी? तो हो जाएगा यहाँ पे खालिस्तान में 25 जून की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू कराने की सिफारिश की थी 1975 ईस्वी में। 41 नंबर भारतीय सहमति आयु अधिनियम की उत्पत्ति और अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था?
ऑप्शन नंबर सी 1891 में। क्वेश्चन नंबर 42, 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पद अध्यक्ष कौन है, जो भारत में अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43, 1977 में राष्ट्रीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना, जिसने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई। ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर। चौवालीस नंबर, संविधान का अनुच्छेद 371 के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। पैंतालीस नंबर, भारतीय वन अधिनियम 1957 निम्नलिखित में से किस भारतीय वन अधिनियम को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी भारतीय वन अधिनियम 1878। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विखंडन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी 1956 में। अड़तालीस नंबर, किसी देश की राजनीति के उसके अनुसार डिजाइन किया गया और राजनीति में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब एक संशोधन किया जाए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा संविधान ए। ऑप्शन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर सी 1950 में। दोस्तों 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। आज़ादी के बाद जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो H.G. कानिया बने थे। आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी 1950। और 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है और जो फ़िलहाल अभी के हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था। ऑप्शन नंबर ए 2 जून 2014 के 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य एक भारत का अलग राज्य बन गया था। अभी टोटल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 91 नंबर, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य का पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। ऑप्शन नंबर बी 1953।
क्वेश्चन नंबर 52, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन में डी 2 वर्ष के बाद। तिरपन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। 1948 में चुनाव कराया था। चौवन नंबर, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा, संसद और विधायक के लिए उम्र सीमा 25 है और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए उम्र 30 चाहिए। लास्ट क्वेश्चन 55 नंबर, हम भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। किस वर्ष को मनाते हैं? 26 नवंबर को। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान बनाया गया और 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। दोस्तों, मेरे चैनल में पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।